किसानों का फूटा गुस्सा, हुकूमत महाशक्ति ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। फार्मर न्यूज। किसानों की समस्याओं को लेकर बड़ा कदम। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सिंचाई, बिजली और आवारा पशुओं से परेशान किसान। अब देखना होगा कब होगा समाधान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सरोई है। मैं भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज आप लोगों ने शिकारपुर तहसील परिसर में धरना दिया है जी। क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर धरना दिया है? नहीं, हम नई मांग तो हमारी कुछ भी नहीं है। हमारी पुरानी मांगें ही अभी तक पूरी नहीं हो पाई। पिछली बार हमने धरना दिया था, हमें आश्वासन दिया था 1 महीने का, उसमें कोई भी हमारी मांग पूरी नहीं हो पाई है। जो कुछ रास्ते की भी थी, और तहसील में इतना भ्रष्टाचार हो रखा है कि कोई भी मांग हमारी पूरी नहीं हो पा रही है, और कोई भी अधिकारी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। जो भी आपका खतरा खतौनी है, कुछ 10-20 रुपए की निकलती है, उसे 100-100 रुपये ले रहे हैं। तो ये धरना कब तक जारी रहेगा? ये अनिश्चितकाल धरना रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। और हमारा एक शिकारपुर तहसील में गांव पड़ता है कनैनी। हमारे तहसील उपाध्यक्ष हैं चंद्रवीर जी। उन्होंने पहले वहाँ कुछ भू माफियाओं ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा था। उन्होंने पहले खाली करवाया, खाली करवाने के बाद में उन्होंने फिर तारबंदी कर ली, फिर कब्जा कर लिया। उसमें उन्होंने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को भी, जिलाधिकारी साहब को भी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है उस पर। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो आपके तहसील उपाध्यक्ष हैं उनकी शिकायत पर लेखपाल और कानूनियों द्वारा झूठी रिपोर्ट लगाई गई है, उसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, उसमें झूठी लगाते हैं, सबने पैसे खा रखे हैं, सब दलाल हैं। एक तरफ से पूरा तहसील भ्रष्ट हो रखा है। अब सुबह से यहाँ 10 बजे से 11 बजे से बैठे हैं। एसडीएम साहब क्यों नहीं आए यहाँ पे? कई बार बुलाया उन्हें, अभी तक आए नहीं है, क्योंकि उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तहसीलदार साहब सुबह यहीं थे, और उनको जब से बुलाया गया वो यहाँ से निकल गए। और हमने बात करी है, कह रहे हैं हम आए नहीं है तहसील में, क्योंकि उन्हें जवाब देना भारी पड़ेगा। क्या देंगे जवाब? क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी चंद्रवीर सिंह है। मैं तहसील उपाध्यक्ष शिकारपुर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से हूँ। अच्छा, आज आप लोगों ने तहसील परिसर में धरना दिया है, क्या कारण रहा धरना देने का? कारण ये है कि हमने 20/12/2025 को एक प्रार्थना पत्र दिया था। उससे पहले भी कई प्रार्थना पत्र दिए थे। ग्राम सभा की संपत्ति को लेकर कब्जा मुक्त करा दिया था, लेकिन दोबारा से उन्होंने कब्जा कर लिया। उस बारे में हमने 20 तारीख में भी दिया, और 20 तारीख में ये भी हमने चेतावनी दी कि भाई अगर 23/12/2025 तक ग्राम सभा की संपत्ति को खाली नहीं कराते हैं तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। लेकिन चेतावनी देने के उपरांत भी तहसील प्रशासन के कान में जू नहीं रहे कि हमारी जो हमने बात कही है उनको जो उन्होंने अहमियत ही नहीं दी। और पन्ना लाल जो हैं हमारे यहाँ के कानूगो हैं, पन्ना लाल जी, और एक नीरज सैनी, ये लेखपाल हैं। इन्होंने उसकी जो है जांच करी, और जांच करने के उपरांत उन्होंने बिना कब्जा मुक्त कराई और कब्जा मुक्त की रिपोर्ट फर्जी लगाकर कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं। और हमने ये मांग की है कि जब तक इन दोनों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, जब तक मैं भूख हड़ताल पर जारी रहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी नरेश प्रधान, एनसीआर अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से हूँ। अच्छा, आज आप लोगों ने शिकारपुर तहसील परिसर में धरना दिया है, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर धरना दिया गया है? शिकारपुर तहसील परिसर में धरने का जो कारण, क्योंकि हमारे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति कभी धरना नहीं देती, मजबूरी में जाकर के धरना देना पड़ता है। जब अधिकारी मनमानी करते हैं तो हमें धरना देना पड़ता है। जब सरकार के द्वारा पैसा दे दिया जाता है, उसके बाद भी अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं होते, तो इसलिए हमें धरना देना पड़ता है। हाँ, यदि कोई कमी सरकार के द्वारा पैसा नहीं मिल रहा हो या तुम्हें तनख्वाह नहीं मिल रही हो, तो भाई हम सरकार के खिलाफ भी कुछ काम करें। अभी शिकारपुर में जो आपके ये सूरजवान स्कूल के सामने जो रोड है, जिसका आश्वासन आपको ईओ और चेयरमैन की तरफ से मिला था और विधायक जी की तरफ से मिला था कि जल्दी रोड बनवाया जाएगा, वो आश्वासन जो है उसको लेकर आपने आज धरना दिया है, उस पर कहें आप? उस पर तो जो शिकारपुर की नगर पालिका की चेयरमैन है वो इतनी भ्रष्ट है कि उसे आगे की पता नहीं कि मुझे बनना या नहीं बनना।
और यो साहिबा से भी हमारी कई बार बातें हुई हैं, वो अपनी मजबूरी बता देती हैं। भाई हम तो कहते हैं कि जब इन्होंने कहा था कि ये पीडब्ल्यूडी का रास्ता है तो आपको लेना ही नहीं था, वो भाई पीडब्ल्यूडी में छोड़ देते। आपने जब पीडब्ल्यूडी से आपको ऑब्जेक्शन लेटर मिल चुका, अब आपको काम कराना है तो आप काम क्यों नहीं कराते? उसके बाद यदि किसी तरह का जियो की बात हुई थी कि भाई जियो भी आ गया, जियो नहीं आता तो आप बताइए ना, हम फिर सरकार के खिलाफ भी हम काम करना जानते हैं। ऐसा नहीं हम आपके अधिकारियों के खिलाफ, हम सरकार, जब सरकार की तरफ से हमें पता लगता है कि भाई पेमेंट आ गया, जियो आ गया, तो उसका काम अधिकारी का रह जाता है काम कराने का। नगर पालिका अध्यक्ष का काम है उसका टेंडर देना, क्यों नहीं दिया जा रहा टेंडर? अब आपका धरना कब तक चलेगा? धरना अनिश्चितकालीन है, अनिश्चितकालीन धरना रहेगा जब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। तहसील की भी समस्या है, इन रोडों की भी समस्या है, बिजली विभाग के एक्शन की भी समस्या बहुत बड़ी। वहाँ पर क्या हो रहा है बिजली विभाग में कि सरकार ने कह रखा है कि किसी भी उपभोक्ता से ना तो कोई पेनल्टी ली जाएगी ना कोई ब्याज ली जाएगी, और जो एक्चुअल जो उसका बिल है उस पर 50% की छूट दी जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जितने ये अधिकारी हैं कि भाई उन क्या पैमाना है, कौन से उपभोक्ता को आप छूट देंगे? किसी उपभोक्ता ने 5 वर्ष से अपना बिल जमा नहीं किया, उसको पता ही नहीं मेरे पास कनेक्शन है या नहीं है, ऐसे उपभोक्ताओं का बिल आ रहा है। सुबह से आप धरना पर बैठे, क्या कोई अधिकारी आपके बीच? अभी कोई अधिकारी नहीं आ रहा है। LIU वालों ने हमें आश्वासन दिया है कि वह अधिकारी आएंगे तो ठीक, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो कभी धरने का अनिश्चितकालीन रहता है, कोई रात हो जाए, अगला दिन निकल जाए, कोई परेशानी नहीं है।